4 बजे नीलागर घोड़े का गरुड़ के रूप में, गरुड़ का अवतार था वो भी भगवान की तरह पत्थर चीर करके अवतरित हुए, जिनकी सुरंग गुफा आज भी मालाश्री डूंगरी पे मौजूद है। नीलागर का किसका अवतार था? ये भगवान विष्णु के गरुड़ का अवतार है, जिनके घोड़े का पंख था और घोड़ा उड़ता था और मन की गति से चलता था। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मन की गति से चलता था, वैसे ही भगवान देवनारायण का नीलागर घोड़ा मन की गति से चलता था। इसलिए नीलागर घोड़ा भगवान देवनारायण जी को सबसे प्रिय था। और पास में एक नाग देवता की गुफा और, जो भगवान विष्णु के जो सुरंग, नाग देवता भी वहीं, भगवान के जो अंगरक्षक है वो वहीं प्रकट हुए मुख्य मंदिर में। इसके बाद में साधु माता ने वहाँ अखंड तपस्या चालू करी। माघ शुद्ध सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं उसको अपन, गुप्त नवरात्रा होती है। संमत 968 छठ थावर की रात शनिवार की, तो वहाँ साधु माता ने दीपक लगाए और आराधना की, तो पूरे पत्थर पे वहाँ दीपक जुल गए थे। 4 बजे घनघोर वर्षा के साथ में पत्थर फूटा, पत्थर में क्षीर सागर से जल निकला और जल में कमल निकला। कमल में भगवान विष्णु के स्वरूप देवनारायण भगवान के रूप में, बालक के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता अपनी गोद में लेकर के साधु माता गढ़गोटा, जो इनकी बगड़ावतों की राजधानी थी, वहां लेकर के। तो साधु माता कहाँ से आकर तपस्या की थी? देखो, ये साधु माता गढ़गोटा का जो मंदिर है अभी, यहाँ बगड़ावतों की राजधानी थी। 4 बजे नीलागर घोड़े का गरुड़ के रूप में, गरुड़ का अवतार था वो भी भगवान की तरह पत्थर चीर करके अवतरित हुए, जिनकी सुरंग गुफा आज भी मालाश्री डूंगरी पे मौजूद है। नीलागर का किसका अवतार था? ये भगवान विष्णु के गरुड़ का अवतार है, जिनके घोड़े का पंख था और घोड़ा उड़ता था और मन की गति से चलता था। जैसे भगवान विष्णु का सुदर्शन चक्र मन की गति से चलता था, वैसे ही भगवान देवनारायण का नीलागर घोड़ा मन की गति से चलता था। इसलिए नीलागर घोड़ा भगवान देवनारायण जी को सबसे प्रिय था। और पास में एक नाग देवता की गुफा और, जो भगवान विष्णु के जो सुरंग, नाग देवता भी वहीं, भगवान के जो अंगरक्षक है वो वहीं प्रकट हुए मुख्य मंदिर में। इसके बाद में साधु माता ने वहाँ अखंड तपस्या चालू करी। माघ शुद्ध सप्तमी, सूर्य सप्तमी भी कहते हैं उसको अपन, गुप्त नवरात्रा होती है। संमत 968 छठ थावर की रात शनिवार की, तो वहाँ साधु माता ने दीपक लगाए और आराधना की, तो पूरे पत्थर पे वहाँ दीपक जुल गए थे। 4 बजे घनघोर वर्षा के साथ में पत्थर फूटा, पत्थर में क्षीर सागर से जल निकला और जल में कमल निकला। कमल में भगवान विष्णु के स्वरूप देवनारायण भगवान के रूप में, बालक के रूप में भगवान विष्णु प्रकट हुए और माता अपनी गोद में लेकर के साधु माता गढ़गोटा, जो इनकी बगड़ावतों की राजधानी थी, वहां लेकर के। तो साधु माता कहाँ से आकर तपस्या की थी? देखो, ये साधु माता गढ़गोटा का जो मंदिर है अभी, यहाँ बगड़ावतों की राजधानी थी।